बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है और चैप्टर नंबर 13 है और उसके एक्सरसाइज 13.2 का हम क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट नंबर 1 कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 वो कहते हैं कि शाजिया ने डाइस का एक जोड़ा फेंका। दो डाइस है, दो लूडो के दाने इस तरह उसने फेंक दिए। प्रोबेबिलिटी क्या होगी पार्ट 1 कि जो नुकात है उसका मजमुआ कम से कम 4 हो। अब नुकात क्या है? ये एक नुक्ता है, ये दूसरा नुक्ता है, ये तीसरा है, ये चौथा है। अच्छा, जब हम इस तरह फेंकेंगे जोड़ा लूडो के दानों का, तो उनके जो टोटल रिजल्ट्स आने की तादाद है वो कितनी है? वो 36 होगी। कैसे? अब हमने देखना है कि टोटल रिजल्ट हमारे पास किस किस तरह से आ सकते हैं। ऐसे भी आ सकते हैं कि एक लूडो के दाने पे एक डॉट आए, दूसरी पे भी एक ही आ सकता है रिजल्ट। एक पे 1 डॉट आए, दूसरी पे 2 डॉट आए, एक पे 1 डॉट, तीसरी पे 3 डॉट। तो ये जो है टोटल, फिर एक पे 1, दूसरी पे 4, इसी तरह सो ऑन। फिर पहली पे 2 भी आ सकता है, दूसरी पे 1 आ सकता है। इसी तरह ये 36 बनेंगे। एनएस मीन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, 36 बनेंगे। हमने जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो उसकी निकालनी है कि हमारे पास जो जोड़ा बने उस जोड़े के ये जो पॉइंट है, पहली वैल्यू x की, दूसरी y की, इसको जमा करें तो कम से कम जवाब कितना हो? 4 हो। मिसाल के तौर पर ये 1 3 है, कम से कम 4 बनेगा जवाब। ये 1 और 3 इनको जमा करें 3 आता है, 4 नहीं आएगा। ये नहीं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये नहीं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सो ऑन, ये सारे के सारे जो है आगे चलते जाएंगे। अगर आप इनको जमा करें तो इनका जवाब कम से कम कितना आएगा? 36 4 आएगा। अब हम अगर देखें तो यहाँ पे लिखेंगे फर्ज किया। अब क्या फर्ज किया कि नुक्तों का मजमुआ कम अज कम 4 हो। इसका जो इवेंट होगा, जो वाकया होगा, उसका नाम हम ए रख लेते हैं। अब ए है, ए अब हम देखते हैं कि कितने वो बनेंगे, कितने पॉइंट्स हैं। वो तकरीबन ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, 2 और उसके बाद ये नहीं, 3। बाकी ये सारे के सारे हैं, ये सारे लिखे जाएंगे जैसा कि 1 वाव 3, 1 वाव 4, चूंकि इनका मजमुआ कम से कम 4 या 4 से बड़ा ही होगा। 1 वाव 5, ये 3 निकाल लें तो एन ए जो है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम या इवेंट्स, उनकी तादाद 33 होगी। अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी एन ए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ओवर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, एन एस। एन ए की तादाद कितनी है? 33। एन एस की तादाद कितनी है? 36। अब 3 11 और 3 12, तो ये 11/12 ये उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी होगी कि आपके पास वो रिजल्ट आए जिसमें पॉइंट को जमा करें, इन x और y की वैल्यूज को जमा करें तो आपके पास रिजल्ट जो मजमूआ है वो 4 हो या 4 से ज्यादा हो। उसने बात कही है कम से कम, मतलब 4 हो बस, कम 4 से कम ना हो, इससे बड़ा हो। अब पार्ट नंबर 2 है, वो कहता है कि डाइस फेंकनी है दोनों, उसमें जो रिजल्ट आए वो रिजल्ट्स आने चाहिए कि जिनका हासिल ज़रब 5 ta 10 के दरमियान हो। मैंने क्या कर लिया कि वो जो रिजल्ट्स आएंगे 5 ta 10 के दरमियान, उसका जो वाकया होगा, जो इवेंट्स होगा, नंबर ऑफ जो इवेंट्स हैं, उसका नाम बी रख लिया। वो क्या क्या हो सकते हैं? वो 36 में से 1 5, इनको ज़रब दें 5 आएगा,
1 6 5 था 10 के दरमियान है, 2 3 5 था 10 के दरमियान है इनकी ज़रब। हत्ता कि ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम एन बी, इसकी जो तादाद है वो है आपके पास 11। और आपको पता है कि जो हमारे पास पीछे सैंपल स्पेस थे वो तो 36 थे। अब जो प्रोबेबिलिटी है पी बी, वो आएगी आपके पास एन बी ओवर एन एस। एन बी की तादाद कितनी है 11 और एन एस की तादाद कितनी है 36। तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा नुक्तों के हासिले ज़रब जिनका 5 था 10 के दरमियान होगा वो 11/36 उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। अब यहाँ पे थर्ड पार्ट है, वो कहता है कि आपने वो रिजल्ट्स निकालने हैं, उन रिजल्ट्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिनमें दोनों डाइसों के जो नुक्ते हैं ये इनका फर्क 4 हो। तो उन 36 में से एक तो ये 1 5, इनका फर्क 4 आएगा, 5 में से एक निकालें 4, 6 में से 2 निकालें 4, 5 में से एक निकालें 4, 6 में से 2 निकालें 4। तो एन ई द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, उसका हमने नाम ई रखा हुआ है, उनकी तादाद 4 है, एन एस 36 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो ये आपके पास आएगी एन ई ओवर एन एस। एन ई कितना है 4, एन एस कितना है 36, 4 एक बार, 4 9 बार 36, 1/9 जो है ये उसका रिजल्ट आएगा। पार्ट नंबर 4 है, वो कहता है कि आपने वो रिजल्ट्स निकालने हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों डाइस को फेंका, पहला अदद कम अज कम 5 या 5 से बड़ा हो, दूसरा अदद कम अज कम 4 या 4 से बड़ा हो। तो उनके जो वो रिजल्ट्स बनेंगे वो या तो 5 4 बनेगा, देखो पहला अदद 5 या 5 से ज्यादा है, दूसरा 4 या 4 से ज्यादा होना चाहिए, फिर 5 5, 5 से बड़ा है, ये 4 से बड़ा है, 5 6, फिर 6 4 और 6 5 और 6 ये वो अदाद है। मतलब ये 5 से बड़ा होना चाहिए पहले डाइस पर और दूसरे डाइस पर अदद 4 या 4 से बड़ा हो, छोटा ना हो, कम अज कम उसने 5 और 4 की शर्त लगाई है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम एन एफ, उनकी तादाद होगी आपके पास 6, जबकि आपको पता है कि एन एस वो 36 ही है। तो रिजल्ट्स आपके पास कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी एफ की, वो आएगी एन एफ बटा एन एस। एन एफ कितना है 6 और एन एस कितना है 36, 6 एक बार, 6 6 बार, 1/6, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा।